नमस्कार। आज हमारे ब्रज क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कवि श्री सोम ठाकुर जी का एक छंद लेकर के मैं उपस्थित हूँ। यह छंद उस समय का है जब श्री जानकी जी का भूमि में प्रवेश हुआ लवकुश कांड में। उस समय श्री जानकी जी के भूमि के प्रवेश के बाद किस किस पर क्या क्या प्रभाव हुआ उसका वर्णन आदरणीय श्री सोम ठाकुर जी ने किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, पद जात भये द्रग देवर के हिय में अवसाद घनेरो भयो कर जात ही राम के अंतर में अविराम विषाद को घेरो भयो धन भंजन हारी भुजा फर की हिय में वरमाल को फेरो भयो उड़ जाते ही सूखे सपूतन के मुख आनन जात अंधेरो भयो उड़ जाते ही सूखे सपूतन के मुख आनन जात अंधेरो भयो। श्री सोम ठाकुर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री जानकी जी के भूमि प्रवेश का अवसर आया उस समय सबसे जो पहला प्रभाव पड़ा वह उनके देवर लक्ष्मण जी पे पड़ा, क्योंकि पहला जो प्रवेश हुआ वह सबसे पहले चरणों का भूमि प्रवेश हुआ। जब जानकी जी के चरण धरती में समाये तो सोम ठाकुर जी लिखते हैं कि पद जात भये द्रग देवर के हिय में अवसाद घनेरो भयो। मतलब जब जानकी जी के चरण जमीन में समाये तब सबसे पहले क्या हुआ, देवर अर्थात श्री लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में अत्यंत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया था और वे केवल उनके ही सेवक थे। अगले क्रम में जो दुखी हुए वो भगवान श्री रघुनाथ जी हुए। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से सीता मैया ने उनको वरमाला पहनाई थी और चरणों के बाद दोनों हाथ जब जमीन में प्रवेश किए, भूमि में प्रवेश किए, तो श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत ज्यादा दुखी हुए। कर जाते ही राम के अंतर में अविराम विषाद को घेरो भयो। क्यों? क्योंकि धन भंजन हारी भुजा भर की, जिन दोनों हाथों से उन्होंने धनुष को तोड़ा था और उसके बाद जब सीता मैया ने उनको हिय में वरमाल को फेरो भयो, उनके हृदय में वरमाला का जो प्रसंग था वह स्मरण हो आया। इसके बाद हाथ समा जाने के बाद सीता मैया का वक्ष स्थल जब भूमि में प्रवेश किया उस समय लवकुश बहुत ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने मां सीता का स्तनपान किया था, दूध पिया था और जाते ही सूखे सपूतन के मुख, दोनों बालकों के जो मुख हैं वो सूख गए, क्योंकि मां का वक्ष स्थल जो है वो जमीन में प्रवेश कर गया था और आनंद जात अंधेरो भयो। और जब सीता मैया का मुखमंडल धरती में समा गया उसके बाद संसार अंधकार में हो गया, चारों तरफ दुख ही दुख फैल गया। इस प्रकार से श्री सोम ठाकुर जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पद जात भये द्रग देवर के हिय में अवसाद घनेरो भयो कर जात ही राम के अंतर में अविराम विषाद को घेरो भयो धन भंजन हारी भुजा फर की हिय में वरमाल को फेरो भयो उड़ जाते ही सूखे सपूतन के मुख आनंद जात अंधेरो भयो आनंद जात अंधेरो भयो। धन्यवाद।